नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इसके पहले वीडियो में हमने आपको यूजीसी नेट दिसंबर का नोटिफिकेशन जो आया था उसको अपलोड करके बताया था। इस वीडियो में हम बिहार पुलिस सेवा आयोग के आए नोटिफिकेशन की चर्चा करेंगे। जी हाँ, इस पे 1200 प्लस वैकेंसियाँ आई हुई हैं बिहार पुलिस की, तो उसमें हम सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानेंगे। आप देख सकते हैं कि ये 15 पेज का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। हम इस पे महत्वपूर्ण तिथियों की चर्चा करेंगे, इस पे क्या क्या पॉइंट हैं उस जो आपके जानने के लायक हैं, जानने के योग्य हैं, हम वो सब आपको बताएंगे और उन सब पे चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो फ्रेंड, आप यहाँ देख रहे हैं ये बिहार पुलिस सेवा आयोग द्वारा जारी ऑफिशियल वेबसाइट से ये नोटिफिकेशन है, जिसमें ये लिखा गया कि ऑनलाइन आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि है वो 5 नवंबर 2023 को होगी। ठीक है, 5 नवंबर 2023 को इसका लास्ट डेट है और ये प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी नियुक्ति है, तो ये विज्ञापन लाया गया है। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए, बिहार सरकार गृह विभाग आरक्षण शाखा में पुलिस अवर निरीक्षक के पद पर रिक्तियों की संख्या निम्न प्रकार है, जिसमें दिया गया है पुलिस सब इंस्पेक्टर SI, पुलिस SI, बिहार SI का लेवल 6 वेतन है इसका, और ये 1275 यानी 1275 सीटों पे वैकेंसियाँ आने वाली हैं। ठीक है, जिसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है और आवेदन पर जो भरने की तारीख है वो आपकी 5 अक्टूबर 2023 से शुरू हो जाएगा। ठीक है, 5 अक्टूबर 2023 से आवेदन लेना शुरू कर दिया जाएगा, अर्थात साइड पे लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। उसके साथ ही साथ ये फॉर्म आपका केवल ऑनलाइन भरा जाएगा। ऑनलाइन के सिवा किसी भी तरह से आप इसको नहीं भर सकते हैं। डेट की मैंने आपको बता दिया है कि इसका डेट कब से कब तक है। 5 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा फॉर्म भराना और नवंबर तक चलेगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि कहाँ पे क्या क्या कैसे खाली है। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि आवेदन के लिए क्या पात्रता होनी चाहिए, अर्थात क्वालिफिकेशन, शैक्षिक योग्यताएं और उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके बाद पुरुष, महिला तथा थर्ड जेंडर आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, आवेदन शैक्षिक योग्यता के लिए आपको 1 अगस्त 2023 किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय से एफिलिएटेड किसी भी कॉलेज से आपको स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। स्नातक परीक्षा बोलते हैं, ग्रेजुएट भी उसको बोलते हैं, ग्रेजुएशन भी बोलते हैं, या फिर उसको BA के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो आपको 1 अगस्त 2023 तक BA पास होना अनिवार्य है। समय उम्र सीमा की बात करें तो उम्र सीमा की गणना 1 अगस्त 2023 को किया जाएगा। ठीक है, एज का प्रूफ क्या होगा, तो एज का प्रूफ आपका मैट्रिक अथवा उसके समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार लिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए, पुरुषों के लिए जो अनारक्षित यानी सामान्य वर्गीय पुरुषों के लिए उम्र सीमा 20 वर्ष से लेकर 37 वर्ष तक होना है और महिलाओं के लिए यह सीमा 20 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक मांगा गया है। OBC के लिए 20 वर्ष से लेकर 40 तक और SC ST के लिए 20 वर्ष से लेकर 42 वर्ष तक थर्ड जेंडर इसमें शामिल है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए यहाँ पे एक नोटिफिकेशन ये दिया गया कि बिहार के वैसे सरकारी सेवकों को उच्चतर वेतन के समूह में जाने के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेने हेतु अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। ठीक है, तो ये था, और ये असैनिक पदों पर नियुक्ति के लिए 3 वर्ष तक का दिया जाएगा, जिनकी कट ऑफ तिथि को 57 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। जैसा कि हमने आपको ये पहले ही बता दिया कि आपकी उम्र की गणना जो प्रमाण पत्र है हाई स्कूल या उसके समकक्ष उससे लिया जाएगा। अब मापदंड की, शारीरिक मापदंड की बात करें तो सारे मापदंड में ऊंचाई की अगर हम बात करें तो उसमें आपका सामान्य वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, मतलब 165 सेंटीमीटर उनकी ऊंचाई होना चाहिए, और OBC के लिए 160 सेंटीमीटर होना चाहिए और SC ST के लिए भी 160 सेंटीमीटर ऊंचाई होना चाहिए, और महिला वर्गों के लिए 155 सेंटीमीटर ऊंचाई होना चाहिए। सीना केवल पुरुषों के लिए लिया जाएगा, जिसमें कि बिना फुलाए 81 अर्थात 81 सेंटीमीटर
और 5 सेंटीमीटर फुला कर मतलब 86 मतलब 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। मतलब बिना फुलाए नॉर्मल आपका 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और उसको फुला करके 86 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि अगर आपका बिना फुलाए ही 86 सेंटीमीटर हो गया तो आपको क्वालिफाई या सिलेक्शन दे दिया जाएगा। नहीं, 5 सेंटीमीटर फुलाना अनिवार्य है। देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि फुलाने के बाद सीना में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है। यदि आपका नॉर्मल 90 सेंटीमीटर है तो भी आपको 5 सेंटीमीटर फुलाना ही फुलाना है, जिसमें कि आपको 95 पहुँचाना पड़ेगा। इसलिए अगर आपका सीना, मेरी ये सलाह होगी कि अगर आपका सीना 81 सेंटीमीटर से अधिक है नॉर्मल में, तो जितना भी हो सके थोड़ा सा आप उसको दबा के रखें कि नॉर्मल में आपका 81 हो जाए और उसको थोड़ा सा जब फुलाएं तो 86 पे पहुंच जाए। पहले से ही टाइट ना रखें अगर आपका सीना पर्याप्त है तो। ठीक है, उसके बाद अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजातियों के लिए बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुला करके 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। उन्हें भी 5 सेंटीमीटर फुलाना अनिवार्य होगा। महिलाओं के लिए सीना की कोई माप नहीं होगी। वजन की बात करें तो यहाँ पे वजन से संबंधित इन्होंने कुछ दिया है कि महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम होना आवश्यक है। ठीक है, अगर 48 किलोग्राम नहीं है तो उनको बाहर कर दिया जाएगा। अब नियुक्ति की परीक्षा किस पे होगी, तो देखिए यहाँ पे ये इसकी भी प्रक्रिया दिए है कि ये लिखित प्रतियोगिता परीक्षा पे आधारित होगी। इसमें आपकी 2 परीक्षाएं होंगी। एक होगा प्रारंभिक परीक्षा, जिसमें आपको 200 अंकों का एक पत्र होगा, जिसमें कुल संख्या 100 होगी एवं परीक्षा की अवधि 2 घंटे तक का दिया जाएगा। इसमें 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के लिए उन्हें फेल घोषित किया जाएगा, अर्थात आपको पास होने के लिए 30% मार्क्स लाना अनिवार्य है। अर्थात 100 क्वेश्चन होंगे जिसमें से 200 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो 30% का मतलब हुआ कि 60 नंबर आपका आना होना तय है। ठीक है, अर्थात 30 क्वेश्चन आपको सही करना ही करना है, तभी आप अगले मुख्य परीक्षा में बैठ पाएंगे। उसके बाद दूसरा परीक्षा मुख्य परीक्षा के नाम से होगा, जिसमें 200 अंकों का सामान्य हिंदी का होगा और 2 घंटे का समय दिया जाएगा, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे। इसमें भी आपको 30% अंक लाना अनिवार्य होगा, तभी आपको शारीरिक मापदंड के लिए बुलाया जाएगा। अब द्वितीय पत्र में जो है क्या क्या होगा, तो सामान्य अध्ययन होगा, सामान्य विज्ञान होगा, नागरिक शास्त्र होगा, भारतीय इतिहास होगा, भारत का भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता ज्ञान से संबंधित होगा। इसका पूर्णांक 200 अंकों का होगा, जिसमें 100 अंक दिए जाएंगे। ठीक है, दोनों चरणों की परीक्षा में गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटा जाएगा, अर्थात नेगेटिव मार्किंग किया जाएगा। इसलिए आप अच्छे से तैयारी करिए और कोशिश करिए कि कम से कम गलत हो और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही करके आए। ठीक है, उसके बाद तृतीय चरण में आपका शारीरिक योग्यता दक्षता की परीक्षा किया जाएगा, जिसमें आपको सभी कोटि के पुरुषों के लिए 1 मील अर्थात 1.6 किलोमीटर की दौड़ के लिए 6 मिनट 30 सेकेंड का समय दिया जाएगा। इसमें आपको पास होना अनिवार्य है। उसके बाद महिलाओं के लिए अगर बात करें तो इनको 1 किलोमीटर की दौड़ 6 मिनट में तय करना होगा। उसके बाद इनकी ऊंची कूद होगी, जो सभी कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम 4 फीट होगा। 4 फीट से कम कूदने वाले अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। महिलाओं के लिए 3 फीट रखा गया है। लंबी कूद में आपको पुरुषों के लिए 12 फीट और महिलाओं के लिए 9 फीट रखा गया है। गोला फेंक भी इसमें रखा गया है, जिसमें पुरुषों के लिए 16 पाउंड्स का गोला न्यूनतम होगा, जिसको 16 फीट फेंकना होगा। महिलाओं के लिए 12 पाउंड होगा, जिसमें 10 फीट की दूरी पर उन्हें फेंकना होगा। इसके बाद मेधा सूची तैयार की जाएगी और अंतिम रूप से जो सफल अभ्यर्थी होंगे उस लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा क्रम और आरक्षण कोटिवार तैयार किया जाएगा। ठीक है, इतना होने के बाद फिर आपकी पेपर जो हुई थी उस पर आपका मेरिट बनेगा। मेरिट बनने के बाद आप इसको पढ़िएगा कि मुख्य परीक्षा के आधार पर तैयार की जाने वाली अंतिम मेधा सूची हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला वर्ग अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम आर्थिक अर्हता 32%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, पिछड़ा वर्ग के लिए न्यूनतम अर्हता 36.5% तथा सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हता 40% होगा। ठीक है, तो ये आपका क्राइटेरिया है कि कितने परसेंट आपको लाना है।
ठीक है। अब यहाँ से सारी चीज़ों की पदों की भर्तियाँ और कुल पद यहाँ से देख सकते हैं कि किसके लिए कितना पद निर्धारित किया गया है। अनुसूचित जाति के लिए 275 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 16, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 238। ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं कि किसके लिए कितनी सीटें रखा गया है। आरक्षण की बात करें तो आरक्षण आप जानते हैं जैसे पहले आरक्षण दिया गया था वैसे ही आरक्षण दिया जा रहा है। 35% आपको महिलाओं के लिए आरक्षण पद तैयार किया गया है और ये आरक्षण केवल बिहार के निवासियों को ही दिया जाएगा। ठीक है। अब कटाव की तिथि की यहाँ पे उन्होंने घोषणा किया है कि सभी अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा, शैक्षिक योग्यता एवं अन्य औरतों बिहार के सरकारी सेवक होने का प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक आयु गणना कटाव तिथि 1 अगस्त 2023 को निर्धारित की जाएगी। ठीक है। यहाँ से आपका ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया दिया गया है जो 5 अक्टूबर 2023 से स्टार्ट हो जाएगा। इसका ये BPSC का साइड है, आप इस साइड पर जा कर के फॉर्म भर सकते हैं। फ्रेंड्स इसका मैं वीडियो बना दूंगा कि फॉर्म कैसे भरना है। तो वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि अगर मैं वीडियो डालूँ तो आपको फॉर्म फिल वाला वीडियो आपको प्राप्त होए और इससे ही सारे वीडियो आपको प्राप्त होते रहें। ठीक है। इसमें अगर फ़ी की बात करें तो यहाँ देख सकते हैं आप इसका ऑनलाइन फ़ी जो है वो 400 रुपया रखा गया है महिला वर्ग आरक्षण के लिए और कोटी अभ्यर्थियों के ऑनलाइन के लिए, जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग जनरल के लिए 700 रखा गया है। ठीक है। यहाँ पे आपको ऑनलाइन पेमेंट का मोड दिया गया है। आप डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड के द्वारा आप इसका पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट्स इन्होंने दिया है, आप इसे देख लीजिए कि ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए वेबसाइट पर आवश्यक दिशा निर्देश अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वे उसे भली भांति पढ़ लें और समझ कर ही फॉर्म को भरें। फॉर्म भरते समय आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अनिवार्य है। ईमेल आईडी कैसे बनाना है इसका वीडियो मैं बना दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। अगर आपको नहीं आता है तो मैसेज कर दिए, कमेंट करिएगा, मैं उसका वीडियो बना दूंगा। देखिए फॉर्म को आप अच्छे से और सावधानीपूर्वक भरिएगा, कोई गलती ना हो। और यदि गलत हो भी जाता है तो भी आप उसको फिर से रजिस्ट्रेशन को रद्द करके फॉर्म फिर से फिल कर सकते हैं, लेकिन आपका फी जो है वो पेमेंट वापस नहीं किया जाएगा। ठीक है। इसलिए जो भी फॉर्म भरिए आप सावधानीपूर्वक भरिए, फ़ोटो और सिग्नेचर अच्छे से अपलोड करिए, जब जहाँ तक हो सके आप नवीन फ़ोटो का यूज करिए। ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था आपको सारी जानकारी, मैंने जो महत्वपूर्ण आपके लिए था वो आपको बता दिया। ठीक है। अगर वीडियो में और कुछ आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, जिसका मैं आपको उसकी भी जानकारी दे दूँगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स मैं बिहार SI का मॉक टेस्ट ज़रूर जल्द ही लाने वाला हूँ, जिसके अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको उसका लिंक प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।